हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं, साथ में ही अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी उसको ले जा सकते हैं। और ये जो मिर्ची फ्राई है, इसे आप 15 दिन तक स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है ये इस तरह की बड़ी वाली मिर्ची, जो कि आज का सीजन में है और मार्केट में इजीली आपको मिल भी जाएगी। तो बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको कपड़े से सुखा लिया है। अब हमें इस तरह से नाइफ़ से इसमें लंबाई में कट लगाना है। तो सीड्स वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसके जो अंदर के सीड्स हैं उसको निकाल सकते हैं। तो हम ये भरवा मिर्ची बना रहे हैं, तो इस तरह से कट लगा लेंगे। अब बनाएंगे इसका मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने साबुत धनिया, साथ में मेथी दाना, ये मैंने राई ले ली है, ये कलौंजी और साथ में जीरा, और ये है हमारे पास सौंफ। तो अब इन सब को हमें क्या करना होगा, हल्का सा रोस्ट करना होगा। तो गैस पर मैंने एक जो है पैन रख दिया है और सारे ही मसालों को उसमें डाल दिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको जो है अच्छे से इतना सा हमें इसको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, जिससे कि एक अच्छा सा पाउडर इसका बन जाए। तो बस ज़्यादा देर इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना इसका ज़्यादा कलर चेंज होने पर ये जो है कड़वा लगने लग जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना होगा और इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये बहुत अच्छे से जो है ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसका एक जो है फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि हमें जो पाउडर है वो फ़ाइन बनाना है, दरदरा पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो इस तरह से मैं आपको चेक करा देती हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। अब इसमें हमें और भी मसाले जो हैं वो मिक्स करने होंगे। तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच ही हम डाल देंगे गरम मसाला, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ उसमें अमचूर का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। सबको अच्छे से हमें मिक्स करना होगा। अब जैसे कि ये जो मसाले हैं ये बहुत ड्राई हैं, मतलब कि मिर्ची में अगर हम इसको फीलिंग देंगे तो ये जो है एकदम से बाहर निकलने लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मैंने ये ऑयल ले लिया है, तो आप चाहे रिफाइंड ले सकते हैं या सरसों का तेल, जो भी हो। अच्छे से इसको मिक्स करके हमें इस तरह से करना है जिससे कि ये आपस में थोड़ा सा चिपका रहे। तो आप देख रहे होंगे। अब हमें क्या करना है कि मिर्ची जिस पे हमने कट लगा के रखा था, उस मिर्ची में हम अच्छे से इसको फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मिर्ची होती है इसे आप 15 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। सफ़र में जाएं तो भी ले जाएं। घर में अगर आप दाल राइस बना रहे हैं, कढ़ी राइस बना रहे हैं, तो किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसको पराठे के साथ, पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। सब्जी की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरह से सारी ही मिर्चियों को जो है मैंने फिल कर लिया है और हमारा जो है मसाला भी बच गया है। तो इसका यूज़ भी हम मिर्ची फ्राई करने के बाद लास्ट में करेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और सारी ही मिर्चियों को एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये जो मिर्ची होती है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो हमें मीडियम से भी कम फ्लेम पर, मतलब कि लो फ्लेम पर बिल्कुल इसको जो है फ्राई करना है। तो लीड लगाने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करा है और आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा मिर्चियों का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से अब हमें इसको जो है स्टीयर करना है और फिर से हम जो है लीड लगा देते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से कम 70% तक हमारी जो है फ्राई भी हो गई है, कुक भी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसके साथ जो बचा हुआ हमारा मसाला है, तो उस मसाले को हम जो है ऊपर से डाल देते हैं और उसके बाद हमें क्या है, इसको थोड़ी देर और कुक करना होगा, क्योंकि जो ये मसाले हैं ये भी अच्छे से कुक हो जाएं। साथ में जो मिर्ची है थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी कुक हो जाएगी। फिर से लीड लगा देते हैं। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मिर्ची बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और जैसे कि आपने देखा होगा पानी वगैरह का यूज़ हमने बिल्कुल नहीं किया है, इसीलिए इन मिर्चियों की सेल्फ़ लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाती है।
तो ये तो हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे चना दाल की पूरी। तो मैंने रात को पानी में सोख करके चना दाल को रख दिया था और अब सुबह के टाइम मैंने 3 पानी से इसको जो है वॉश कर लिया है। अब हमें मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फ़ाइन जो है पेस्ट तैयार करना है। जैसे कि हम पूरियाँ बना रहे हैं तो उसके लिए हम पेस्ट बनाएंगे इसकी। तो थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चियों को ज़रूर डालेंगे। इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बाकी मसाले जो है जब हम पूरी का आटा लगाएंगे तभी जो है हम इसको बनाएंगे। तो ये इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत बढ़िया सी ये हमारी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो इससे चाहे तो आप पूरी बना लें और चाहे तो आप पराठे भी बना सकते हैं। अब मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे में सबसे पहले हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। 1 चम्मच ही डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, साथ में आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच डाल देते हैं पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी 1 पिंच के करीब हम हींग डाल देते हैं। ये मैं डाल रही हूँ सूजी और साथ में डालेंगे कसूरी मेथी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। तो कसूरी मेथी ज़रूर डालें, साथ में सूजी भी डालें जिससे कि टेस्ट पूरियों का बहुत अच्छा आता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें दाल का पेस्ट। तो पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी दाल डालते रहेंगे और साथ में ही बहुत बढ़िया सा हम आटा जो है पूरियों का लगा लेंगे। तो इस तरह से जब भी हम दाल का पेस्ट यूज़ करने के बाद पूरियों को बनाते हैं तो ज़्यादा देर हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना होता, क्योंकि नमक डालने के बाद क्या होता है कि आटा बहुत जल्दी जो है गीला हो जाता है। तो फटाफट से हम आटा लगा लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम पानी डालेंगे। तो बहुत कम पानी से ही ये जो आटा है ये लग जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया सा आटा हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाहो तो हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर आप जो है ग्रीस कर सकते हो। अब मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही मैंने आटे को रखा है और ये बहुत बढ़िया सा आटा हमारा लग गया है। अब छोटी छोटी सी जो है हम इसकी एक लोई ले लेते हैं, इस तरह हाथों से प्रेस करेंगे, सूखा गेहूं का आटा लगाएंगे और पूरियों का साइज़ तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की पूरियाँ बना लूँगी। तो आप चाहें तो इसी डो से आप पराठे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पूरियाँ होती है इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी आप इसको रख सकते हैं। चाहें तो आप सफ़र में कहीं जाएं तो भी ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। 2 से 3 दिन ये पूरियाँ भी आपकी आराम से चल जाएगी। तो अब मैंने गैस पर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए और उसमें मैं डालकर इन पूरियों को जो है फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सा ये हमारा जो है एक नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है, एक ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से सारी मसाला पूरियों को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कभी भी आप मेहमानों की थाली भी बना रहे हो तो भी आप इन पूरियों को ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन पूरियों को बिना सब्जी के या सादा ही खाया जाए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी पूरी की रेसिपी और साथ में मिर्ची फ्राई कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने कभी इसको ट्राई किया है तो भी मुझे ज़रूर से बताएं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो बहुत टेस्टी सी ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।